फ्रेंड्स, इलेक्शन खत्म हो गए, मार्केट ने अपने आप को रिकवर कर लिया है। ठीक है, मार्केट जब रिकवर कर रहा था ना, तो बहुत सी अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी इन्वेस्ट करने के लिए। कुछ लोगों ने किया, कुछ लोगों ने बहुत सारा पैसा लॉस भी किया है। ठीक है, बट इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिनमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो अच्छा खासा पैसा आप बना सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आप स्टॉक मार्केट के लिए नए हो, स्टॉक मार्केट में उतना नॉलेज नहीं है, आपको नहीं समझ में आ रहा आपके पैसे को कहाँ लगाया जाए, वीडियो आपके लिए ही है। तो 4 ऐसे म्यूचुअल फंड मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट एटलीस्ट आप इस वीडियो के माध्यम से ये सीख जाओगे कि कैसे बेस्ट म्यूचुअल फंड पिक करें। ठीक है, कौन कौन से म्यूचुअल फंड है जहां पर इन्वेस्ट किया जाए। तो 2 म्यूचुअल फंड ऐसे रहेंगे जो मॉडरेट रिस्क के रहेंगे, जिसमें अगर आपको लगता है आपको कम रिस्क लेना चाहिए, और 2 म्यूचुअल फंड ऐसे रहेंगे जिसमें आप अगर ज्यादा रिस्क लेने की कैपेसिटी रखते हो तो आपके लिए उसमें अच्छा रहेगा, बट ज्यादा रिस्क है तो ज्यादा रिवॉर्ड भी है। सो फ्रेंड्स, पहले मैं एक क्लियर करता चलूं, अगर आप ये सोच रहे हो कोई ऐसी स्कीम हो जिसमें 21 दिन में पैसे डबल हो जाए, 1 साल के अंदर लखपति से करोड़पति बन जाए, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए नहीं है। एक्चुअली सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या है लोगों की मालूम है, कि उनको शॉर्ट टर्म में कैपिटल गेन चाहिए, बहुत बड़ा गेन चाहिए। मतलब आज कुछ पैसे डालें और 1 आधी 2 महीने में डबल टिबल हो जाए। इसीलिए सबसे ज्यादा लोग आज इस ट्रैप में फंस रहे हैं। लोग पेनी स्टॉक लेते हैं ये उम्मीद में कि गया तो कितना गया, 2 रुपए का तो स्टॉक है, आएगा तो कितना आ जाएगा। कभी आपने देखा है किसी बड़े इन्वेस्टर को पेनी स्टॉक खरीदते हुए? आप कभी नहीं पाओगे। आपको क्या लगता है आप ही स्मार्ट हो? ठीक है, वो स्मार्ट नहीं है। अगर कोई ऐसी स्कीम होती जो 21 दिन में पैसे डबल कर दे, या फिर आपके पैसों को 2-3 महीने में दुगना तिगुना कर दे, जैसी स्कीम लोग टेलीग्राम वगैरह पे रन करते हैं, तो फ्रेंड्स अंबानी अडानी के पास पहले होती, बाद में हमारे पास आती, क्योंकि वो उनको हमसे ज्यादा दिमाग है, उनके पास ना जाने कितने दिमाग काम कर रहे हैं और हमसे ज्यादा पावरफुल। तो फ्रेंड्स, ऐसी स्कीमों से हमेशा दूर रहिए। अगर आपको सच में वेल्थ बनाना है ना, तो उसको टाइम दीजिए, थोड़ा समय दीजिए, आप वेल्थी बनोगे। लेकिन अगर आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जल्दी से खुशी मिल जाए, इसमें फंसे रहोगे ना, तो आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के युवा लोगों में। तो मैं पहले ये दूर कर दूं कि ये वो वाली वीडियो नहीं है जिसमें 1 साल के अंदर आपका पैसा दुगना तिगुना हो जाएगा। नहीं, अगर 1-2 साल 5 साल के लिए आप डाल रहे हो ना म्यूचुअल फंड, मैं कहूंगा मत इन्वेस्ट करो। एक मॉडरेट रिस्क वाला कोई ले सकते हो, इंडेक्स फंड में डाल सकते हो, बट अगर कोई स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड है मत डालो, पता ही नहीं चलेगा आपको पैसा बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। तो इसलिए ना मैं 4 म्यूचुअल फंड इसमें कवर करने वाला हूं, जिसमें आपको समझ में आएगा। आप अपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से आप डिसाइड करना कौन सा म्यूचुअल फंड आपको लेना चाहिए। सो फ्रेंड्स, चलो शुरू करते हैं। जैसा मैंने कहा, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है, बट इस वीडियो से एटलीस्ट आप ये सीख जाओगे कि कौन से म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन से में नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको लेके चलता हूं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। अगर आपके पास अपस्टॉक में अकाउंट है, मैं अपस्टॉक को ही यूज करता हूं बेसिकली अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, तो मैं उसी पे आपको समझाऊंगा। बाकी आप वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो, बट पैरामीटर समझो कि क्या आपको एक्चुअली चेक करना है। आप किसी भी ऐप पे जाके चेक कर सकते हो। और अगर आपका अकाउंट नहीं है अपस्टॉक पे, मैं लिंक दे दूंगा नीचे, आप लिंक पे क्लिक करके सिंपल स्टेप में आप अपना अपस्टॉक का अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो आते हैं मेरे मोबाइल स्क्रीन पे। तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखता है जब आप अपस्टॉक का ऐप ओपन करते हो। आपको जाना है डिस्कवर वाले ऑप्शन में। ठीक है, डिस्कवर में आप एकदम नीचे आ जाइए। यहाँ पर देखिए आपको लिखा है म्यूचुअल फंड, आपने म्यूचुअल फंड पे क्लिक किया। अब इसमें एकदम नीचे आइए। नीचे आओगे तो देखो इसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अब आते हैं स्मॉल कैप पे पहले। ठीक है, जो फुल लिस्ट कर लेता हूं ताकि सारी लिस्ट आ जाए इसमें। अब इसमें देखिए, इसमें जितने भी स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड हैं वो सारे इसमें लिस्टेड हैं। अब स्मॉल कैप किसके लिए है? अगर आपकी एज कम है, ठीक है, और आप लंबे होराइजन के लिए देख रहे हो, मतलब 15 साल, 20 साल, एटलीस्ट 10 साल, तो आपके लिए स्मॉल कैप सही है। क्योंकि स्मॉल कैप जो आपको रिटर्न देगा ना, वो कोई और म्यूचुअल फंड नहीं देगा। ठीक है, तो रिस्क है बट रिटर्न भी ज्यादा है। बट 10 साल से कम का होराइजन है ना, तो फिर ठीक नहीं रहेगा। अगर आप 5 साल के लिए सोच रहे हो तो 5 साल में उतना पैसा आपको दिखेगा नहीं, तो आप क्या होगा, डिमोटिवेट हो जाओगे। तो अगर आपका व्यू 15 साल, 20 साल, 25 साल है, फिर तो आपके लिए बेस्ट है स्मॉल कैप। अब स्मॉल कैप में देखिए, सबसे ऊपर ही देखो दिखा रहा है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। अब एक्सिस स्मॉल कैप फंड में इसमें देखो दिखता भी है 26.78, ये 3 साल का CAGR है। एक्सपेंस रेशियो 0.52% है। 1% से हमेशा कम होना चाहिए एक्सपेंस रेशियो। और नीचे आ जाएंगे, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखो, अब इसमें क्या है, मिनिमम सिप अमाउंट। अगर आप सिप स्टार्ट करना चाहते हो तो 100 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हो। कितना कम अमाउंट लगेगा सोचो स्टार्ट करने के लिए? 500, 1000, जितना भी आपकी कैपेसिटी है आप उतने से स्टार्ट करो। लॉक इन पीरियड कुछ भी नहीं है, मतलब कभी भी आप पैसा विड्रॉ करो, आपको कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, इसका AUM देखो, इसका 20,000 करोड़ है, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। ठीक है, थोड़ा कम AUM रहता है ना, तो उसकी ग्रोथ थोड़ी तेजी से होती है। देखो हाथी थोड़ा स्लो चलता है, राइट, बट हिरन थोड़ा फास्ट चलता है ना। 26% इसने दिया ग्रोथ, तो ऐसा नहीं है ग्रोथ इसमें नहीं मिलेगी, बट इससे ज्यादा ग्रोथ देखना है तो AUM थोड़ा कम देखना पड़ेगा। बट एक ये भी होता है ना, ट्रस्टेबिलिटी, कौन से ब्रांड पे हम जा रहे हैं। अब एक्सिस बैंक सबको थोड़ा भरोसा रहेगा, थोड़ा ब्रांड नेम है,
तो आप एक्सिस बैंक के साथ भी जा सकते हो। अब इसके नीचे जैसे आओगे आपको सारी डिटेल मिलेगी। एक्सपेंस रेशियो मैंने पहले कवर कर दिया, 0.52% है, 1% से कम होना चाहिए, ठीक है। आप देखो यहाँ पर कंपैरिजन भी है, अगर इस फंड में आप इन्वेस्ट करोगे, इसको कंपेयर किया है एफडी गोल्ड के साथ, ठीक है, तो आपको देखो कितना डिफरेंस मिल रहा है, तो ये भी आप चेक कर सकते हो। अब आते हैं दूसरे पे, कोटक पे देखो 25.33% है, एसबीआई पे 25.92, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप 27.98% है सीएजीआर। तो इसमें से कोई भी आप स्मॉल कैप का ले सकते हो, बट कंडीशन यही है, अगर आप लंबे समय के लिए देख रहे हो तो बेस्ट है, शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हो तो स्मॉल कैप में मत जाओ, आप मिड कैप या लार्ज कैप में जा सकते हो। लार्ज कैप बेस्ट रहेगा, थोड़ा सेफ रहेगा, कम रिटर्न मिलेगा, बट वो थोड़ा ठीक रहेगा, ठीक है। इसमें देखो रिटर्न कितना कम है, 17%। उसके नीचे देखो 12% एक्सिस बैंक का, उसके नीचे देखो कोटक ब्लू चिप फंड 18%। फ्रेंड्स इसमें क्या है, रिस्क कम है तो रिस्क भी थोड़ा कम ही रहेगा, बराबर। ये उनके लिए है जिनको लॉन्ग टर्म में ज्यादा नहीं जाना है, जिनकी एज थोड़ी ज्यादा है, कम समय के लिए इन्वेस्ट करना है, ठीक है, पैसा पड़ा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो उनके लिए ये बेस्ट है। तो ये सारे कोई भी म्यूचुअल फंड इसमें से चूज कर सकते हैं, जैसे कैनरा का हो गया, एक्सिस का हो गया, कोटक का हो गया, मैं आईसीआईसीआई का ओपन करता हूँ। इनका देखिए सेम है, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, 100 रुपीज से आप अपने से स्टार्ट कर सकते हो। इनका एम 55,000 करोड़ है, ये थोड़ा ज्यादा है, ऑफकोर्स लार्ज कैप में ज्यादा ही रहता है। एक्सपेंस रेशियो 0.9% है, मतलब बहुत ही कम है, अच्छी बात है ये। कंपैरिजन भी देखो किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, एफडी में डालते तो कितना बनता, गोल्ड में डालते तो कितना बनता, और इस फंड में अगर डालते तो कितना पैसा बनता। ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आपको कंपैरिजन वगैरह करके सब कुछ पहले से रेडीमेड करके दे रहा है, और क्या चाहिए आपको। अब इसमें से कोई भी चूज करिए और स्टार्ट करिए। नीचे देखो बटन भी दिखा हुआ है, वन टाइम है, राइट, उसके बाजू में सिप है, अगर मंथली आपको स्टार्ट करना है आप सिप चालू करिए, लमसम आपके पास पैसा है, वन टाइम डालिए। फ्रेंड्स मैं बताता चलूं, देखो जितना जरूरी है ना एक अच्छे फंड को चूज करना और उसमें इन्वेस्ट करना, फ्रेंड्स उससे ज्यादा जरूरी क्या है पता है, इन्वेस्ट स्टार्ट करना, एक आदत डालना कि पहले मुझे इन्वेस्ट करना है फिर खर्च करना है। हमारी प्रॉब्लम क्या है पता है मिडिल क्लास लोगों की, हम लोग कमाते हैं, सैलरी पे रहते हैं, सैलरी आती है, पहले सारे खर्चे पूरे करते हैं, ठीक है, घर का रेंट भरना हुआ, घर पे देने हुए, दवाइयों के पैसे, ईएमआई चल रहा होता है कुछ ना कुछ का, राइट। उसके बाद अगर कुछ बचता है तो पीने खाने में निकल जाता है, और अगर उसके बाद भी अगर कुछ बच गया तब जाके हम सोचते हैं कि इसको इन्वेस्ट करें। बट फ्रेंड्स यही सेम चीज को ना आप उल्टा करिए। एक एग्जांपल आपको देता हूं, अगर आप 10,000 रुपए भी कमाते हैं ना, आप ये समझिए कि आप 8,000 रुपए कमा रहे हो, पहला 2,000 रुपए आप इन्वेस्ट करो, उसके बाद 8,000 में पूरा घर का खर्चा चलाना है आपको पूरी लाइफ स्टाइल उसी में मैनेज करनी है। एक आदत डालिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि जब तक आप आदत नहीं डालेंगे ना आप इसी ट्रैप में हमेशा फंसे रहेंगे। और फ्रेंड्स ये जो शॉर्ट टर्म में गेन वाला स्कीम चलती है ना, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, रातों रात करोड़पति वाली चीजें जो चलती है, ऑप्शंस में ट्रेड करवा कर पैसा बनाने वाले, बड़े बड़े सपने दिखाने वाले लोग व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, इनका बहुत सारा चैनल चलता है। फ्रेंड्स ऐसी स्कीमों से दूर रहिए, ठीक है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मत ढूंढिए, ये सोचिए कि 5 साल में मैं कितना क्या कर सकता हूँ। बिकॉज स्टॉक मार्केट क्या है फ्रेंड्स, इसको सीखना पड़ता है, जब तक आप सीखोगे नहीं ना आप पैसा नहीं बना पाओगे। तो फ्रेंड्स दूसरे की टिप पे, दूसरों के भरोसे अपने पैसे को मत जलाओ, उससे अच्छा है वो पैसा किसी को दान कर दो। सिंपल है, एक सिप स्टार्ट करो, पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करो। नहीं समझ में आ रहा है, कोई एक बड़ी कंपनी का शेयर खरीदो, हर महीने 2-4 शेयर, 10 शेयर, जितना भी आप खरीद सकते हो, हर महीने खरीदते रहो, ये भी बेस्ट रहेगा आपके लिए। बट इन्वेस्टिंग की हैबिट डालिए, ये मेन मोटो था इस वीडियो का। अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा है तो फ्रेंड्स जाहिर सी बात है आप भी अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।